नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। आज की खबर का शीर्षक हाँफता रेवाड़ी हमने यूं ही नहीं रखा, इसकी कई वजह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, आगे निकलना है, बस इसी रेस में हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं। ये एटीट्यूड नहीं बदल तो कहीं हम हाँफते हाँफते गिर न जाएं। बदलता खान पान, हवा में घुलते जहर से लोग लगातार सांस की गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। WHO के आंकड़े इसका प्रमाण है। ऐसे में जरूरी है जागरूक रहकर सही डॉक्टर के चुनाव की। इसी को लेकर हमने बात की। रेवाड़ी के प्राइम अस्पताल पहुंचे फरीदाबाद सर्वोदय अस्पताल के सांस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुल मित्तल से। वहीं महिला बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधा यादव ने बताया कि आखिर रेवाड़ी प्राइम अस्पताल में क्यों सांस रोग विशेषज्ञों की आवश्यकता महसूस हुई और आज के दौर में यह कितना जरूरी है। डॉक्टर साहब, आप सांस रोग विशेषज्ञ हैं, कितना चुनौतीपूर्ण है आज के माहौल में? ये बीमारी इतनी स्पीड पकड़ क्यों रही? देखिए, हम बदलती इन्वायरमेंट में रहते हैं, माहौल बदल रहा है, इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो साथ में पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो इसी वजह से लंग्स की बीमारियाँ आने वाले टाइम में ज़्यादा बढ़ेंगी। जितना WHO का डाटा कहता है, लंग्स की बीमारियों से मृत्यु होने की संभावना जो 8वें नंबर पे थी, वो धीरे धीरे ऊपर आके आज की डेट में दूसरे नंबर पे आ गई है। मतलब हार्ट की तकलीफ़ों के बाद मृत्यु होने की संभावना किसी बीमारी से है तो लंग्स की बीमारियों से वो दूसरे नंबर पे आ गई है। जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी ये पहले नंबर पे आ जाएगी। आप रेवाड़ी पहुंचे सर्वोदय हॉस्पिटल से, तो यहाँ क्या क्या स्थिति, आप लोग पेशेंट से मिले, किस तरह का रिस्पॉन्स है, क्या लोगों में क्या किस तरह की दिक्कतें आ रही है? लोग जानना चाहते हैं उनकी सांस क्यों फूल रही है, क्या दिक्कत है। अभी अभी ये मतलब गाड़ी में फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन अभी भी सांस की बीमारी की सटीक जांच, जो हायर जांच होती हैं, जैसे पूरा वाला PFT होता है, फिनो का टेस्ट होता है, और एलर्जी के स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, पेट स्कैन है, ब्रोंकोस्कोपी की सुविधाएं हैं, ईबस है, ये सुविधाएं थोड़ी कम है। तो इन सुविधाओं के साथ बीमारी का सटीक पता लगाया जा सकता है और उसका बेहतर इलाज किया जा सकता है। अभी काफ़ी संख्या में देख रहा था लोग आपके पास OPD में पहुंच रहे हैं, तो लोगों में किस तरह की डिटेक्ट हो रही है, क्या बीमारी, मतलब आप यदि बता पाएं तो? वैसे तो COPD और अस्थमा की बीमारी बहुत कॉमनली डिटेक्ट हो रही है, लेकिन ये है, मैंने रेवाड़ी में बहुत फंगल की एलर्जी के केसेस ज़्यादा देखे। जो फंगल की एलर्जी कहीं पर भी जहाँ सीलन वगैरह होती है वहाँ पे होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ये बारिश का मौसम है, घरों में सीलन आती है, यहाँ लोग खेत में भी जाते हैं, खेत में भी सीलन रहती है, तो यहाँ फंगस की एलर्जी होने के चांस ज़्यादा हैं, जिसको पकड़ना ज़रूरी है क्योंकि उसको मारा जा सकता है, रोका जा सकता है यहीं पे, ताकि आगे चल के लंग्स खराब ना हो जाए। सांस रोग है क्या और कैसे बचाव करें लोग, क्या करें लोग ताकि कम से कम इसकी चपेट में आए? देखिए, सांस रोग आम रोग की तरह है, बचाव वही है, हमें अच्छा खाना है, अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है, सुबह शाम वॉक करना है, वज़न नहीं बढ़ने देना है, साथ में कोई भी आपके घर में वायरल का मरीज़ है उससे दूर रहें, स्मोकिंग ना करें, धूल धुएँ से बचाव करें, यही सब चीज़ें मेन काम आती हैं। लोगों को क्या सलाह देंगे कि खासकर रेवाड़ी के लोगों को, कहीं ना कहीं NCR में है, जैसे गुड़गांव, तो यहाँ पे भी आपने बताया कि वाहनों की संख्या बढ़ रही है, क्या करें लोग थोड़ा सा और ज़्यादा क्योर कर सके अपने आप को? मुझे लगता है अपने आसपास हरियाली मेंटेन करना, सुबह शाम वॉक करना, या और लंग्स की नित्यम एक्सरसाइज करना, ये लंग्स की कैपेसिटी को बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। अच्छी डाइट लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आप वायरल इन्फेक्शन नहीं पकड़ेंगे। बार बार वायरल पकड़ने से भी लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं। यही कुछ बचाव के तरीके हैं। एक वैक्सीन्स हैं, हमें निमोनिया की सारी वैक्सीन लगवानी चाहिए। अडल्ट्स में भी निमोनिया की वैक्सीन अब लगती हैं, अडल्ट्स को जानना चाहिए, और फ्लू की वैक्सीन जो हर साल आती है वो लगवानी चाहिए। एक एज का भी कोई फैक्टर काम करता है क्या इसमें, सांस की बीमारी? हाँ जी, देखिए, जो सांस की बीमारी होती है वो उम्र के साथ बढ़ती है, क्योंकि उम्र के साथ आदमी के एक जो लंग्स हैं वो भी एज होती हैं। आपके जैसे शरीर के बाकी हिस्से एज होते हैं, लंग्स भी एज हो जाती हैं। फिर उसके ऊपर आदमी की इम्यूनिटीज़ कम हो जाती है उम्र की वजह से, वो शुगर पकड़ लेते हैं, BP पकड़ लेते हैं, तो लंग्स की इन्फेक्शन होने के, लंग्स की सिकुड़ने की बीमारी होने के, साथ में COPD डेवलप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उम्र के दराज लोगों में ज़्यादा चांस है। एक जैसा कि आपने बताया कि तेजी से बीमारी बढ़ रही, तो रेवाड़ी के प्राइमरी हॉस्पिटल आप पहुंचे, कब यहाँ पर मिलेंगे, कब किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराएं लोग? तो वो तो हॉस्पिटल के नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो बुधवार, हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को यहाँ पे मिलेंगे, सुबह 11 बजे के आसपास से 2-3 बजे तक। देखिए, जैसा कि डॉक्टर अंशुल मित्तल सर ने आपको बताया कि सांस की बीमारियां रेवाड़ी में काफ़ी बढ़ रही हैं। सांस की बीमारियां बढ़ने के कुछ कारण हैं, जैसे वैक्सीनेशन नहीं करवाना, न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस होता है। ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस भी लेट होता है, क्योंकि आजकल लोग क्या है, मेडिकल स्टोर से दवाइयां खाकर आते हैं, जो डॉक्टर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सही बीमारी को पकड़ना, उसको डायग्नोज करना और उसका पूरा ट्रीटमेंट करना। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, फफूंद का इन्फेक्शन भी रेवाड़ी में बहुत कॉमन है। खुद मेरे पास बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जिनको एस्परजिलस नाम की फफूंद का इन्फेक्शन है और जो डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट से ठीक हुए हैं। डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट हैं
डीएम पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंको एल्वुलर लवाज और कैंसर के पेशेंट्स भी डॉक्टर साहब के पास ठीक हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि रेवाड़ी में इसकी तरह की फैसिलिटीज़ कम है, जिनके अंदर ईबस आ गया, ब्रोंकोस्कोपी, खास करके छोटे बच्चे की ब्रोंकोस्कोपी, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन, फिनो टेस्ट, डीएलसीओ, ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि फैसिलिटीज़ यहाँ भी लाई जाएँ और सर्वोदय हॉस्पिटल के सहयोग से हम सर्विसेज को भी बढ़ाएंगे और डॉक्टर साहब की विजिट से मरीजों को काफ़ी फायदा होगा, स्पेशली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ऑल्सो, बिकॉज मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ तो मेरे पास मोस्टली पीडियाट्रिक पेशेंट आते हैं, खास करके वो बच्चे जिनको पुराना ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक नहीं हो रहा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिनको पहले कोविड हुआ है, पहले ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, उनको दोबारा लंग प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। या तो इनएडिक्वेटली ट्रीट होता है या कुछ परमानेंट लंग डैमेज भी होता है जो बार बार इंटरस्टिशियल लंग डिजीज और बाकी चीज़ें करता रहता है। दूसरा, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो रेवाड़ी में डायग्नोस नहीं हो पाते हैं। पेशेंट्स कई सालों तक वीजिंग के साथ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ घूमते रहते हैं। तो एक बेटर फैसिलिटीज़ की तरफ कदम है ये। और सर्वोदय हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब फुल टाइम अवेलेबल हैं। हमारे पास मंथ में 2 बार विजिट करेंगे, पेशेंट्स का फॉलोअप करेंगे और मुझे लगता है इससे रेवाड़ी के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और पीडियाट्रिक एज ग्रुप के बच्चों को भी, क्योंकि पीडियाट्रिक एज ग्रुप के बच्चों की ब्रोंकोस्कोपी अवेलेबल है नहीं यहाँ पे, और जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है वो बहुत ज़रूरी है पेशेंट को ठीक करने के लिए। बहुत सारे हार्ट के पेशेंट भी ऐसे होते हैं जो केवल हार्ट का ही ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, प्रॉब्लम लंग्स में होती है। ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोज करना, उसको ठीक करना, पूरी तरह से ठीक करना और उसके कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना आज भी एक बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, अब भी ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ मिलती हैं लेकिन पेशेंट पूरा फॉलोअप नहीं करते हैं, वो एक बड़ा कारण है। आपके चार्जेस क्या रहते हैं डॉक्टर साहब से मिलने के? क्योंकि हमने जो ब्रोंकोस्कोपी की आप बात करें, बहुत ही कम डॉक्टर, गिने चुने डॉक्टर है रेवाड़ी में, शायद ही। हाँ जी, नहीं देखिए, बच्चों की ब्रोंकोस्कोपी रेवाड़ी में कोई नहीं करता है ना। तो जो पीडियाट्रिक पेशेंट के ब्रोंकोस्कोपी के लिए तो जो पूरा सेटअप है वो अभी सर्वोदय हॉस्पिटल में ही अवेलेबल है, तो पेशेंट्स का वहीं हो पाएगा। इन फ्यूचर हम ट्राई करेंगे कि कुछ फैसिलिटीज अपने हॉस्पिटल में लाने की कोशिश करें और डॉक्टर साहब के अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैक्सिमम फैसिलिटी पेशेंट को यहाँ देने की कोशिश करेंगे। आज सर्वोदय हॉस्पिटल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाया गया है प्राइम हॉस्पिटल में। अराउंड 100 to 150 पेशेंट्स को डॉक्टर साहब ने देखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस दिया है और फर्दर फॉलोअप के लिए सर अवेलेबल रहेंगे मंथ में 2 बार। और जो भी इन्वेस्टिगेशन रेवाड़ी में हो पाएंगी वो यहाँ होंगी, बाकी सर्वोदय हॉस्पिटल में करी जाएंगी। सर्वोदय हॉस्पिटल में सब तरह के पैनल हैं, तो कैशलेस पेशेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ECHS है या हरियाणा गवर्नमेंट जो भी पैनल है, सर्वोदय अराउंड 600 बेडेड हॉस्पिटल है एंड सारी फैसिलिटीज़ है, इवन ट्रांसप्लांट तक का काम होता है। वहाँ डॉक्टर साहब फुल टाइम अवेलेबल है और हमारे पास मंथ में 2 बार। ठीक है, थैंक यू।